बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपको मैथ्स एकेडमी में तमाम लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 2 9th क्लास मैथ्स का हम स्टडी कर रहे हैं, सिंध बोर्ड का। जी स्टूडेंट, इसमें हम साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथम्स। आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथम्स। ये आपका चैप्टर 2 भी लॉगरिथम्स ही है। अब इस टॉपिक को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कुछ हम स्टडी कर लेते हैं, कुछ जानते हैं कि लॉगरिथम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया। लॉगरिथम को स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो मैथमेटिशियंस थे वो कौन थे? वो मैथमेटिशियन हमारे मुस्लिम मैथमेटिशियन थे। कौन से? मुस्लिम मैथमेटिशियन। और वो मैथमेटिशियन का नाम क्या था? मोहम्मद मैथमेटिशियन। जी, जो मैथमेटिशियन का नाम क्या था? अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। जी स्टूडेंट्स, हमारे लॉगरिथम को सबसे पहले इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किसने करवाया? हमारे मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने करवाया। अब इंट्रोड्यूस सबसे पहले इन्होंने करवाया। इसके बाद 17th सेंचुरी में इसको मजीद डेवलप किस मैथमेटिशियन ने किया? इसको मजीद डेवलप किया जॉन नेपियर ने। इसको मजीद डेवलप किया जॉन नेपियर ने। अब उसके बाद मजीद इसमें लॉग टेबल विद बेस 10, लॉग टेबल विद बेस 10 किसने इंट्रोड्यूस करवाया? हेनरी ब्रिग्स ने। किसने इंट्रोड्यूस करवाया स्टूडेंट्स? हेनरी ब्रिग्स ने। ये तो थे हमारे मैथमेटिशियन। उसके बाद लॉग टेबल विद बेस 10 किस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया? हेनरी ब्रिग्स ने 1631 में। ये जो था इंट्रोडक्शन लॉगरिथम का। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि भाई लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम is the inverse of exponent. Logarithm is the inverse of exponent या logarithm is the opposite of exponent. जी स्टूडेंट्स, ये क्या चीज है कि logarithm is the inverse of exponent। अब बात है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट तो आप सब बच्चे पढ़ चुके हैं पहले भी और सब इससे बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं। और लास्ट चैप्टर में भी हमने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया। आपको मालूम है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ 5 की पावर 2। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें 2 क्या है? 2 हमारे पास है एक्सपोनेंट। 2 हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट, या जिसे आप पावर भी कहते हैं, 5 की पावर 2। अब हमने कहा कि भाई लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब वो चीज क्या है? अब हमने कहा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 को अगर आप एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसा ही है ना कि किसी भी नंबर की पावर है तो आप उसे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं? 3 टाइम्स। अगर 5 की पावर 3 होगी, इसका मतलब आप 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अगर 5 की पावर 4 होगी तो आप इसे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स। ठीक है। अब आपको ये बात तो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि एक्सपोनेंट को आप एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जो बेस मौजूद होती है। यानी 5 की पावर 2 आपके पास मौजूद है
फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 2 मौजूद है तो 5 क्या है आपके पास, बेस, और 2 आपके पास मालूम है कि एक्सपोनेंट है या पावर जिसे आप कह लें। अब इसमें आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं कि इस पावर को आप क्या करते हैं, जो बेस आपको गिवन है उसी बेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 5, ऐसा नहीं है कि 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, नहीं, जो बेस आपको गिवन होती है उसी बेस से आप मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू पावर। पावर क्या है 2, पावर क्या है 3, पावर क्या है 4, उसी पावर के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं अपनी इस डेफिनेशन की तरफ कि भाई लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। कि आपको अगर कहा जाए, आपके सामने ये सब एग्जांपल्स है, 5 की पावर फॉर एग्जांपल 2 है, तो 5 की पावर 2 का मतलब आपके क्या है कि 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। अब आपको क्या कह रहे हैं कि कितनी दफा आपको मल्टीप्लाई करना है, हाउ मेनी टाइम्स। हाउ क्वेश्चन है असल में इसमें, हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी दफा, कितनी दफा, कितनी दफा आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है। 5 को मल्टीप्लाई करना है, कितनी दफा इसे मल्टीप्लाई किया, 2 दफा। अब ये तो जो एक्सपोनेंट है, ये तो जो आपके पास हाउ मेनी टाइम्स वाला रेशो है, ये आपके पास जो हाउ मेनी टाइम्स वाला जो रेशो है, ये जो एक्सपोनेंट है, और ये रेशो किस फॉर्म में मौजूद है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ये रेशो किस फॉर्म में मौजूद है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, और वो क्या है 2, और ये क्या है आपके पास, लॉगरिथम। ये क्या है आपके पास, लॉगरिथम। ये आपके पास रिलेशन है लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट का, लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंट रिलेशन। ये क्या है, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट रिलेशन। कि किस तरीके से इसका रिलेशन है। जी स्टूडेंट्स, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंट्स आर रिलेटेड। इनका आपस में क्या रिलेशन है ये आपको एक्सप्लेन किया मैंने कि लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन, फंक्शन नहीं लिखा हमने यहाँ पे, इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। आपने देखा कि एक्सपोनेंट के क्या है डिटेल्स के, हाउ मेनी टाइम्स, कि इस नंबर को जो बेस आपके पास मौजूद है इसको कितनी दफा आपने मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है 25 वो आ जाए, और वो कितनी दफा किया, 2 टाइम्स, ठीक है। ये आपको जो 2 आपका आंसर आया, जो 2 आपकी जो पावर आई, ये 2 क्या है आपका, बेसिकली ये है आपका लॉगरिथम। अब आपको समझ आया होगा कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंट का आपस में रिलेशन। इस चीज को हम मजीद समझते हैं, मजीद डिटेल में जाते हैं इसकी। आपके पास फॉर एग्जांपल नंबर है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, आपने मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई, यानी ये जो 2 है ये बेस है। अब ये बेस कितनी दफा मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम मल्टीप्लाई होगी, 1 2 3 4 5 6, और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। अब आपके पास क्या है कि आपने 2 को हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई, कितनी दफा, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई 2, कि 2 को कितनी दफा आपने मल्टीप्लाई करना है टू गेट 64। यानी 64 आपको फाइंड करने के लिए आपने 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर इसका 64 आ जाए। आप 2 को आपने कितनी दफा मल्टीप्लाई किया, 6, यानी 2 की पावर क्या हो गई 6, और ये 6 आपका क्या है, लॉगरिथम। ये 6 आपका क्या है, लॉगरिथम। बेसिकली लॉगरिथम के जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, लोगोस एंड अर्थमोस।
और ये एक ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है आपके पास? ग्रीक वर्ड है। और लोगोस के मीनिंग क्या होते हैं आपके पास? रेशो। एंड अरिथमोस के मीनिंग आपके पास होते हैं नंबर। और ये क्या आपको डिफाइन करता है कि आपको क्या मालूम करना होता है? रेशियो ऑफ अ नंबर। ठीक है, रेशियो ऑफ अ नंबर। और रेशियो ऑफ अ नंबर आपके पास क्या है कि जो बेस आपके पास गिवन है उस बेस की आपको मालूम करनी है पावर। उस बेस की आपको क्या मालूम करनी है? पावर। फाइंड आउट द पावर। लॉगरिथम क्या है? फाइंड आउट द पावर। फाइंड आउट द पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, फाइंड आउट द पावर ऑफ अ नंबर। एक्सपोनेंट या पावर इज द लॉगरिथम। एक्सपोनेंट और पावर इज लॉगरिथम। ठीक है, अब इस चीज को हम लॉग में भी मजीद समझते हैं कि हमने कहा कि भाई 2 की पावर 6 किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 5 6 इक्वल्स टू 64। कि 64 आपको हासिल करने के लिए 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है? कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है? वो मल्टीप्लाई करना है आपने 6 टाइम्स। अब ये आपके पास आ गया लॉगरिथम। अब इसको आपने लॉग के फॉर्म में कैसे लिखना है? लॉग, लॉगरिथम को आप शॉर्ट फॉर्म में किस में लिख देते हैं? लॉग। अब आपके पास लॉग, बेस क्या है? 2। ये बेस लॉग की भी बेस हो जाएगी। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आया? 64। ये आपके पास हो गया लॉग। लॉग ऑफ 64 टू अ बेस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? 6 इज इक्वल्स टू 6। जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो हो गई 6। ठीक है, ये आपने इसका मालूम किया लॉग। किस तरीके से आपने मालूम किया? हम मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हमने लिखा लॉग, आपने लिखा 3 और यहाँ लिखा 27। अब आपसे कहा जा रहा है कि मालूम करें। क्या मालूम करना है? कि लॉग ऑफ 27, इसे आप पढ़ते कैसे? इसको आप देखें, इसको आप पढ़ेंगे कैसे? लॉग ऑफ 64 टू अ बेस 2 is equals to 6 is equals to 6. log of 64 to a base 2 is equals to 6. ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है log 27 to a base 3 is equals to, आपको मालूम करना है, यानी कि 27 3 को आपकी जो बेस आपके पास 3 है इसको कितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आंसर 27 आ जाए। आपके पास आंसर 27 आ जाए। यानी क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई 3। हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई द नंबर 3, कि 3 को आप कितनी दफा मल्टीप्लाई करें? हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई द नंबर 3, कि जो बेस आपको पास गिवन है इस बेस को 3 को आप कितनी दफा मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर आ जाए 27। और जो कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है वो आपके पास आ जाएगा लॉगरिथम का आंसर, वो आपके पास आ जाएगा लॉगरिथम। और वो जो आपने मालूम करना है कितनी दफा, वो आपके पास 3 की क्या आ जाएगी? पावर। अब हम देखते हैं कि 3 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 की पावर क्या हो गई? 3। 3 की पावर 3 क्या हो गई? 3। 3 की पावर क्या हो गई? 3, यानी 3 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 27। अब आपको समझ आया कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंट का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, बेसिकली जो आप एक्सपोनेंट फाइंड आउट करते हैं कि जो नंबर आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल 64 27, कि वो नंबर और जो बेस आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, कि जो बेस आपको गिवन है उसको कितनी दफा मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जो आंसर मौजूद है 27 या 64 या कोई और नंबर वो आ जाए। चल हम इसको मजीद आगे समझते हैं। जी स्टूडेंट्स,
हमने एग्जाम्पल ली थी 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। अब हमने इसको लॉग में कन्वर्ट किया। ये आपके पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपके पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स ये आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। ये नंबर्स आपके पास एक्सपोनेंट के फॉर्म में मौजूद है, 2 की पावर 6। अब हमने कहा कि लॉगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट, तो डेफिनेटली अब आपको उस बात समझ आ गई होगी कि जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब आप लॉग के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लॉग, और जो बेस है आपकी वो आप नीचे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और ये बेस 2 है तो इसकी बेस 2 ही होगी। अब ये क्या आंसर आपके पास आया? 64 इज इक्वल्स टू, और आपके पास पावर क्या है? 6। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है आपके पास? लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने देखा कि किस तरीके से जो नंबर्स आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में मौजूद थे और आपने फाइंड आउट किया कि भाई ये 64 को 64 आपका कैसे आएगा। आपको मालूम करना है कि 64 कैसे आएगा कि 2 को आप कितनी दफा मल्टीप्लाई करें, यानी 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर 64 आए। और जब आपने इसका इनवर्स किया, इनवर्स फंक्शन है ये एक्सपोनेंट का, कि जब आपने इसे लॉग में ट्रांसफर किया, जब आपने इसे लॉग के फॉर्म में लिखा, तो आपके पास ये जो आपके पास जो आपकी बेस, आपके पास जो पावर है वो आपकी इक्वल्स टू के इधर आ गई, ठीक है। ये आपका आ गया इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और 64 आपका लॉग, यानी आप इसे क्या पढ़ेंगे? लॉग ऑफ 64 टू अ बेस 2 इज इक्वल्स टू 6। लॉग ऑफ 64 टू अ बेस 2 इज 6, ठीक है, या इज इक्वल्स टू 6 इज 6, ठीक है। ये आपके पास आ गई एक्सपोनेंट फॉर्म, और इस एक्सपोनेंट का इनवर्स फंक्शन आपका लॉग की फॉर्म में आ गया। इसे आपने शिफ्ट किया लॉग की फॉर्म में। इस तरीके से हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई नंबर है, हमारे पास कोई नंबर है 3 की पावर, हमारे पास हम ले लेते हैं 4 की पावर 3, ठीक है। 4 की पावर 3 का क्या मतलब है? 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास क्या है कि आपने 4 जो बेस है आपकी, कितनी दफा आपने मल्टीप्लाई किया? कितनी दफा किया? 3 टाइम्स। आपने इस 4 को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया? 3 टाइम्स, के आंसर आपके पास क्या आया? 64, ठीक है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम जब कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम की फॉर्म में, तो हम कैसे लिखते हैं? लॉग, और जो बेस क्या है आपकी? 4, और आंसर क्या है आपका? 64। अब आपका किसके इक्वल हो जाएगा? ये लॉग, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस बेस, इस एक्सपोनेंट के इक्वल। वो क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। लॉग ऑफ 64, लॉग ऑफ 64 टू अ बेस 4 इज 3। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये सब समझ आया होगा। अब इस तरीके से अगर हम मजीद इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। और आपको मालूम है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। आपने लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में, और इसी तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 5 बेस 5 625। अब आपने मालूम करना है कि आप 5 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आंसर आ जाए 625, ठीक है। बेस क्या है आपके पास? 5, ठीक है। 5 5 लॉग 625 और बेस 5 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि आपने 5 को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया? 5 5 25, 25 5 125, एंड 125 5 625। आपके पास 625 का आंसर लाने के लिए आपने 5 को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया? 4 टाइम्स, ठीक है। 5 को कितनी दफा मल्टीप्लाई किया आपने? 4 टाइम्स, यानी 5 की पावर आपके पास क्या आ गई? 4, ठीक है। अब आपने अगर कहा जाए कि इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे, तो इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? क्या आपके पास बेस क्या है? 5। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें चाहे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, बेस आपकी सेम रहती है, ठीक है। इधर भी बेस आपकी 2 है, और जब लॉग की फॉर्म में आपने लिखा
तब भी बेस आपकी 2 ही है। आपकी बेस क्या है 5 और जो इक्वल्स टू के क्या है 4। ये आपकी क्या होगी पावर इज इक्वल्स टू 625। ये आपने इसे कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है। अब जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा होगा। ऐसे जिस इसमें लिखा जाता है और वो जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या है, जिस फॉर्म में इसे लिखा जाता है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। और वो जनरल फॉर्म क्या है इसकी, a की पावर x इज इक्वल्स टू y। ठीक है। और आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये वाली फॉर्म ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कि ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ये जनरल फॉर्मूला है। और जब आप इसे लॉग में शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस क्या है a और ये क्या हो जाएगा y, log of y टू द बेस a इज x। और ये क्या हो गई आपके पास लॉग की जनरल फॉर्म। ठीक है। और ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 2 फॉर्मूलाज हैं जो जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं और फिर इसको इसी की मदद से आप आसानी से नंबर्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास log ऑफ a दिया हुआ है और अंदर नंबर्स ब्रैकेट में आपके पास 2 नंबर्स हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी x और y आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब x और y आपस में जब मल्टीप्लाई हो और जब आपसे कहा जाए कि इसको आपने लिखना है लॉग की फॉर्म में, तो जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। यानी लॉग बेस a x प्लस लॉग इसकी बेस a और क्या हो जाएगा y, log ऑफ x टू अ बेस a प्लस log ऑफ y टू अ बेस a। बेस तो सेम ही रहेगी। अब अगर आपके पास नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये रूल है, ये क्या है लॉग का रूल, लोगरिथम के ये क्या है रूल, कि जब आपके पास नंबर, क्या रूल है आपके पास, कि जब नंबर्स आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद हो तो वो किस फॉर्म में एक्सपेंड होंगे, प्लस की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में। यानी log ऑफ x, ये x और y डिवाइड हो जाएगा एडिशन की फॉर्म में। log ऑफ x और बेस क्या है, सेम ही रहेगी, log ऑफ x टू अ बेस a प्लस log ऑफ y टू अ बेस a। अब अगर इसी तरीके से एक और रूल है कि आपके पास ये प्रोडक्ट की फॉर्म में था, अब ये आपके पास मौजूद हो डिवीजन की फॉर्म में। जब आपके पास ये डिवीजन की फॉर्म में मौजूद हो तो ऐसे रूल्स में आप क्या करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जब प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो वो ऐड हो जाएगा और जब सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो तो वो क्या, जब डिवीजन की फॉर्म में हो तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेस a है, इसकी बेसिस सेम रहेंगी। अब क्या हो जाएगा, एक दफा लॉग के साथ x आ जाएगा और एक दफा क्या आ जाएगा, y। log ऑफ x टू अ बेस a माइनस log ऑफ y टू अ बेस a। ठीक है। आपके पास जब डिवीजन फॉर्म में हो तब आप इसे क्या करेंगे, माइनस। ठीक है। और अगर आपके पास इस फॉर्म में हो, आपके पास इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, पावर की फॉर्म में हो, log ऑफ b रेज टू पावर n टू अ बेस a, log ऑफ b रेज टू पावर n टू अ बेस a। ये क्या है, इसके रूल्स बता रही हूं आपको। ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे n टाइम्स log a बेस a n टाइम्स log ऑफ b टू अ बेस a। क्या हो जाएगा, ये जो पावर हो जाएगी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और log बेस a, ये आपके पास बेस जो a मौजूद है और ये b। ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, n टाइम्स log ऑफ b टू अ बेस a। ठीक है। ये इस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है इंशाल्लाह ये सब लेक्चर समझ आया होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इनवर्स फंक्शन लॉग में कैसे होता है, और जब हम इसे लॉग में लिखते हैं तो वो लोगरिथमिक फॉर्म को
कैसे लिखते हैं और इसको जर्नल फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, जो इसका जर्नल फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का और लॉग फॉर्म का, इसी को सामने रखते हुए आप तमाम क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये इसके कुछ रूल्स हैं कि आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो ऐड हो जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में हो तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लॉगरिथमिक का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो में हमने दे दिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट साझा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।